आज ये बच्चे आपके सामने एक चार कक्षाएं के ऊपर एक छोटा सा स्क्रिप्ट प्रस्तुत करेंगे। ऐसे ऑडियंस में मालूम है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ही हाई होती हैं, मगर ये बच्चे बहुत ही नए हैं। इन्होंने जितनी मेहनत करी है स्क्रिप्ट के अंदर, मैं आपसे आशा करता हूँ आप इनका प्रोत्साहन बढ़ाएंगे। इनको हार्डली अगर देखा जाए, स्क्रिप्ट हमने कल इनको शाम को ही मिली थी और इनको एक्चुअली वर्किंग आवर्स 3 आवर्स ही मिले हैं इसको प्रिपेयर करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, ये जो स्क्रिप्ट है हिंदी के अंदर है और मोस्ट ऑफ दीज किड्स दे डू नॉट नो हिंदी। सो आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स and also you see these papers in their hands. You see the papers and the skits, like scripts in their hands. It is not because they could not do it. It is just because the lack of time that they could not memorize all these things. So with this, for no further delays, I present to Fort Kashaya. आज आपके सामने हम बच्चे चार कशाई क्या है, कैसे होते हैं और उनके फल क्या है ये बताएंगे। हम इसे 4 अलग अलग भाग में हिंदी में प्रस्तुत करते हैं। भाग लेने वाले हम सब हैं: ध्रुव जैन, अभिनव पारे, निशित पारे, मानसवी जैन, दीप शाह, वंदित शाह, रिचल जैन और अक्षत शाह और मैं आरुष जैन। देखो तो अभी कितना उदास वहाँ अकेले बैठा है। चलो उसे पूछते हैं है वो क्यों हमारे साथ नहीं खेल रहा। अरे अभी क्या हुआ, क्यों ऐसे अकेला बैठा है। वंदित, मुझे कहीं कुछ अच्छा नहीं लगता। क्यों तुझे कहीं अच्छा नहीं लगता, हमको बताएगा। देखो ना, ये बॉल है ना जिसे हम खेलते हैं, ये कैसे पैरों से ठोकर खाकर इधर से उधर जाता है। ऐसे ही अपना आत्मा भी 4 गतियों में परिभ्रमण करके दुखी हो रहा है, वो भी सिर्फ एक अज्ञान के कारण। अरे मैंने कभी अपने आत्मा की दया नहीं की। तो इस अज्ञान को मिटाने का उपाय क्या है। एकमात्र सम्यक दर्शन ही इस अज्ञान को मिटाने का उपाय है और एकमात्र सम्यक दर्शन ही इस अज्ञान को मिटाने का उपाय है और ये सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए मिथ्यात्व, पाप, विषय आदि भावों को छोड़ना चाहिए। भैया, ये मिथ्यात्व और पाप तो समझ में आया, पर ये कषाय याना क्या, मुझे प्लीज समझाओगे। अरे कल ही हमारे जैन शाला के टीचर ने समझाया था, मैं आपको बताता हूँ। कषाय यानी जो आत्मा को कसे यानी दुख पहुँचाए, उसे कषाय कहते हैं। समझ में आया। अरे हाँ, मुझे भी कषाय के नाम पता है। मैं बताओ, क्रोध, मान, माया और लोभ। हम सब ने ये बहुत अच्छे डिस्कशन किया। अब हम पहले क्रोध कषाय को एक एग्जाम्पल से देखते हैं और समझते हैं। अभी आप क्रोध कषाय के बारे में सुनने वाले हो, तो चलिए अब देखते हैं
कि क्रोध के कैसे परिणाम होते हैं और ये क्रोध कषाय कैसे क्या करता है। ध्रुव टीवी देख रहा है और उसमें इतना तल्लीन है कि मम्मी की बात भी नहीं सुनता है। तो देखते हैं क्या होता है। ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव। क्या मम्मा बार बार मुझे बुला बुला कर परेशान कर रही है? यहाँ टीवी पर मेरा फेवरेट शो चल रहा है, देखने भी नहीं देती। ध्रुव बेटा, अब तो टीवी बंद करो, तुम्हारा स्कूल जाने का टाइम हो गया है। मुझे आज स्कूल नहीं जाना क्योंकि आज क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है और वो मुझे देखना है। देख, अभी भी स्कूल जाने के लिए तैयार होकर आ गया है। अब तो टीवी बंद कर। जय जिनेंद्र आंटी। हाय ध्रुव, चलो जल्दी करो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। और हाँ आंटी, ध्रुव क्यों 1 महीने से जैन शाला नहीं आ रहे हैं? टीचर भी पूछ रही थी। अरे बेटा, क्या करूं, उसी टाइम पर इसके कराटे की क्लास होती है और ये क्लास किसी दूसरे टाइम पे एडजस्ट भी नहीं हो सकती, इसीलिए तब इसको कराटे सीखने जाना पड़ता ही है। चल ध्रुव, अब जल्दी कर देर हो रही है, टीवी बंद करो। नहीं मम्मा, टीवी बंद मत करो। मम्मा टीवी बंद करती है और ध्रुव को बहुत गुस्सा आता है, तो जो हाथ में आता है वो मम्मी के ऊपर फेंकता है, जिससे मम्मी को जोर से चोट लगती है और खून भी निकलने लगता है। अरे ध्रुव, ये तूने क्या किया? आंटी की खून निकल रहा है। तो मम्मा ने टीवी बंद क्यों किया? मैंने मना किया था ना, मेरी बात नहीं मानी तो मैं और क्या करता? आंटी, आपको बहुत लगी है, आप यहाँ बैठो, मैं आपको दवाई लगा देता हूँ। ध्रुव, इतना ज्यादा गुस्सा करना अच्छा नहीं, और फिर इतना गुस्सा करने के बाद तुझे पछतावा भी नहीं हो रहा है? मम्मा ने टीवी बंद किया तो मुझे बहुत गुस्सा आया। अरे ध्रुव, तू ऐसे मार धार वाले प्रोग्राम देखता है ना, इसलिए तेरे परिणाम भी ऐसे ही होता है। गुस्सा, क्रोध, ये हमारा स्वभाव नहीं। क्रोध करने से किसी को कोई लाभ नहीं होता, बल्कि नुकसान होता है जो अलग। हमको तो ऐसे सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले हैं, परम पूज्य गुरुदेव श्री और पूज्य माता जी मिले हैं। फिर ये दुर्लभ मनुष्य भाव मिले हैं, तो हमको ऐसे परिणाम करने चाहिए कि हमको 4 गतियों में रखना नहीं पड़े। सॉरी मम्मा, सॉरी अभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब मैं कभी इस तरह गुस्सा नहीं करूँगा। और हाँ आंटी, हमको शाला में भी ऐसे ही समझाया कि क्लासेस ऐसे करनी चाहिए जिससे अच्छे संस्कार पड़े। और हाँ, शाला की टाइम पे तो कोई दूसरा क्लासेस होना ही नहीं चाहिए। क्लासेस की बजाय शाला की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि शाला में धर्म की गहरे संस्कार पढ़ते हैं, जबकि ये कराटे क्लास तो सिर्फ क्रोध को बढ़ाने में ही मदद करती है। हाँ बेटा, एकदम सच्ची बात है। मुझे मेरी भूल का एहसास हो गया और अब मैं ध्रुव को हमेशा शाला भेजूंगी। देखा, ध्रुव ने गुस्से में कैसे अपनी मम्मी के ऊपर बॉल फेंक दी। हमको ऐसा करना शोभा नहीं देता।
देता, इसीलिए हमको ऐसे परिणामों से बचना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, अभी आप मान कसाई के बारे में सुनने वाले हो। पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा है कि जड़ के अभिमान में चौड़ा गली संग करे। बस ऐसे ही कुछ हाल हमारा नेताजी का भी है। जय भारत, जय गुजरात। आज मैं एक बड़ा नेता बन गया हूँ। मैंने सबकी सेवा की है, इसीलिए तो ये कुर्सी मुझे मिली है। गुजरात में जगह जगह पानी और बिजली पहुँचाइए, जगह जगह स्कूल और कॉलेज खोले। ये कुर्सी ऐसे ही जल्दी से किसी के हाथ में नहीं जाने दूंगा। मैं कितना महान हूँ, मेरे बिना तो सरकार चल ही नहीं सकती। मेरे तुलना में कोई आ ही नहीं सकता। 5 साल हुए चुनाव की गिनती होती है और रिजल्ट आता है। गजब हो गया, 5 साल से सत्ता चलाने वाला एक पल में हार गया। अभिमान चूर चूर हो गया। देखा, पुण्य को बदलते